नमस्कार, मैं अर्जुन देवासी और स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल एजे स्टडीज में। राजस्थान एक वीरों की भूमि है और राजस्थान का नाम लेते ही हमारे सामने उन वीरों की तस्वीर आने लगती है जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। उन्हीं वीरों की तरह एक वीर और था जिन्हें वर्तमान का दुर्गादास राठौड़ भी कहा जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसपी चौधरी तारासन के बारे में। एसपी चौधरी तारासन का जन्म 6 जून 1913 को हनुमानगढ़ जिले के मक्कासर गांव में चौधरी केशवराम सारण के घर हुआ था। इनका जन्म होते ही इनके पिताश्री का निधन हो गया और इनकी माताश्री श्रीमती जेताबाई ने यह समझा कि ये बालक उनके लिए अभिश्राप है, क्योंकि इसके पैदा होते ही इसके पिता सन बसे। और इसी चिंता में रहते हुए इनकी माताश्री श्रीमती जेताबाई ने खान पान त्याग दिया। पड़ोस की औरतों ने बहुत समझाया लेकिन वो मानी नहीं। एक बार की बात है, जब चौधरी तारासन छोटे थे और लेटे हुए थे, तभी 8 साल का बालक वहां से गुजरा। उस बालक ने चौधरी तारासन को देखकर ये बोला कि आप भगवान की मूर्त को घर पे उठा करके क्यों लाए हैं। इस बात का असर जेताबाई पर इतना पड़ा कि उन्होंने अनशन त्याग दिया और उस बालक का पालन पोषण बड़े चाव से करने लग गई, क्योंकि उनको अब लगने लगा कि ये बालक उनके नाम कुल का नाम ऊंचा करेगा और एक बहुत ही वीर बालक होगा। उन्हीं दिनों सांगरिया में एक नया स्कूल खुला था और उन दिनों एक स्वामी मनसानाथ इसी गांव में पधारे हुए थे। स्वामी मनसानाथ ने इस तीक्ष्ण बुद्धि बालक को देखा और उसे पढ़ने के लिए अपने साथ सांगरिया ले गए। इनका बचपन बहुत ही गरीबी से बीता और पढ़ने और किताबों खरीदने के लिए इनके पास पैसे तक भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे करके 5वीं पास की। 5वीं पास करने के बाद इन्होंने आगे की शिक्षा के लिए भी सोचा और आगे की शिक्षा भी हासिल की, लेकिन 8वीं करने के बाद हनुमानगढ़ जिले में कोई भी 8वीं से ऊपर कोई स्कूल नहीं था। इसलिए इन्होंने सोची कि अब पढ़ाई कैसी की जाए, क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि ये बाहर या दूर दराज गांव में रह करके पढ़ाई कर सके। ये जब स्कूल जाते और स्कूल जाने के बाद वापस घर आते तो अपने बड़े भाई और माँ के साथ खेती का काम करते थे। आगे की पढ़ाई के लिए इनके पास फीस नहीं थी, तो इन्होंने फीस के लिए घग्गर नदी की खुदाई का उस समय काम चल रहा था, उस खुदाई में भाग लिया। और फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि यूनिवर्सिटी की फीस दे सके। इस बात का पता उस समय वकील व समाज सेवी चौधरी हरिचंद्र नैन को पता चला और उन्होंने चौधरी तारासन को 25 रुपये दिए और यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया। इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी से चौधरी तारासन ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की और अपने गांव में 10वीं तक की पढ़ाई करने वाला पहले व्यक्ति बने। इनका विवाह चौधरी हरिचंद्र नैन की पुत्री खीमुनी देवी के साथ हुआ था और उनसे इनका एक पुत्र भी था जिनका नाम धर्मवीर था, जो कि बाद में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आया था। मैट्रिक पास करने के बाद इन्होंने नौकरी करने की सोची और जोधपुर आ गए। जोधपुर सरदार इन्फेंट्री में भर्ती हो गए। चौधरी तारासन ने वॉर संबंधित परीक्षा में 93% अंक हासिल किए और ट्रेनिंग के लिए कराची बलूच रेजिमेंट गए। अंग्रेज ट्रेनिंग ऑफिसर ने इनका घोर विरोध किया, क्योंकि ये गैर क्षेत्रीय थे, मतलब वहाँ के नहीं थे। इसलिए बाहर के होने के कारण इनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे ट्रेनिंग पूरी की और वहां से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद छुट्टी लेकर वापस अपने गांव बीकानेर आ गए। बीकानेर आने के बाद बीकानेर के डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिले और वहां पर पुलिस में नौकरी करने की पेशकश की। बीकानेर के डीजी इनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सीधे सीआई की जॉब के लिए ऑफर कर दिया। इन्होंने 29 अगस्त 1935 में सेना से इस्तीफा दे दिया और जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तब सेना में ये 2nd लेफ्टिनेंट बनने वाले थे, लेकिन अंग्रेजों द्वारा किए गए बुरे बर्ताव के कारण ये इतने नाराज हुए थे कि इन्होंने सेना से इतनी नफरत होगी कि इन्होंने फिर कभी सेना में जाने का सोचा ही नहीं। बीकानेर आने के बाद 2 सितंबर 1935 को इन्होंने बीकानेर पुलिस में एक प्रशिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। तारासन ने हनुमानगढ़, सूरतगढ़, रायसिंह नगर और भी कई थानों में बतौर प्रभारी के सेवा दी। इसके बाद आपको एसपी के रूप में प्रमोट कर दिया गया। बात है भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त की, जब आप बीकानेर में एसपी थे और तब बीकानेर के महाराजा को ये पता चला कि 2 हिंदू डॉक्टर हैं, औरतें हैं जो कि पाकिस्तान में फंस गई है। उनको लाने का जिम्मा चौधरी तारासन को सौंपा गया। जब चौधरी तारासन अपनी टीम के साथ पाकिस्तान पहुंचे तो वहां के लोग हथियार लेकर इनके सामने आ रहे थे, लेकिन जब वो लोग इनके पास आए तो इन्होंने देखा कि जो टीम का नेतृत्व कर रहे वो एसपी तारासन ने।
इनको एसपी तारासन को देखकर वहां के लोगों ने हथियार डाल दिए और उनके सामने सर झुका दिया। इसके बाद चौधरी तारासन व दो डॉक्टर हिंदुओं को वहां से सीधे सरहद तक पाकिस्तानी लोग छोड़ने भी आए। इस बात से ये पता चलता है कि चौधरी तारासन का व्यक्तित्व व उनका हेल्पिंग नेचर बहुत ही अच्छा था। चौधरी तारासन ने अपने जीवन काल में कई डाकुओं का इनकाउंटर किया था। वे फर्ज पर मरने को बहादुरी समझते थे। जीवन के अंतिम दिनों में भी इन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं जानता हूं कि मैं एक बहादुर की मौत मरूंगा। इस बात को उन्होंने सिद्ध भी किया और 12 मार्च 1958 को अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ी। बात है 11 मार्च 1958 की, जब एक मुखबिर से खबर मिली कि कुख्यात डाकू कल्याण सिंह एक राजपूत के घर पर ठहरा हुआ है। इस बात की सूचना तारासन को मिली और उन्होंने अपनी पुलिस टीम के साथ उसको घेरने की योजना बनाई। अलग अलग पार्टियां बना करके डाकू कल्याण सिंह को घेरने की सोची और एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे जोधपुर पुलिस के कमांडर चौधरी तारासन व उनके साथ थे उप निरीक्षक दीनदयाल। 11 मार्च की रात को उन सभी जगहों पर घेराबंदी की व 12 मार्च सुबह गोलीबारी शुरू की गई। इसमें डाकुओं की तरफ से भी गोली हुई और पुलिस की तरफ से भी गोलीबारी शुरू हुई। जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई, डाकू कल्याण सिंह अपने 7 साथियों के साथ एक ऊंचे मकान में छुप गया और वहां से पुलिस पर फायरिंग करने लग गया। क्योंकि मकान बहुत ऊंचा था तो वहां से डाकू पुलिस पर निशाना लगा सकते थे, लेकिन पुलिस डाकुओं पर निशाना नहीं लगा सकती थी। इस बात पर चौधरी तारासन ने एक योजना बनाई और खड़े होकर गोली चलाने की सोची। उन्होंने एक डाकू को निशाना भी बनाया, लेकिन उससे पहले उस डाकू की गोली चौधरी तारासन के सीने में लग गई। चौधरी तारासन के सीने में गोली लगते ही सीना चीरते हुए सीधी दीनदयाल के हाथ में जाकर लगी। इस तरह एक महान वीर, समाज सेवी व हेल्पिंग नेचर के व्यक्ति चौधरी तारासन का 12 मार्च 1958 को निधन हो गया और वो अपने देश के लिए, अपनी फर्ज के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। इनके शहीद होने की खबर इनके निवास स्थान रातानाडा जोधपुर में पहुंची तो हजारों लोग इनकी शव यात्रा में शामिल हुए। ये अब तक की मारवाड़ की सबसे बड़ी शव यात्रा थी। इससे पहले किसी भी आर्मी पर्सन या किसी भी पुलिस वाले के लिए इतनी भारी संख्या में लोग शामिल नहीं हुए थे शव यात्रा में। ये उनका व्यक्तित्व वो उनका हेल्पिंग नेचर ही था जो उनके लिए इतने लोगों को रोने पर मजबूर कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनकी वीरता और बहादुरी को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, इस महान वीर को प्रणाम करते हैं और चलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह की एक वीर की बायोग्राफी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।